मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव और युद्ध के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के नेताओं ने भारत इजरायल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की है। इसके साथ ही दोनों देशों के परस्पर संबंधों के लेकर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई है और दोनों ने ही सहयोग को और मजबूत करने पर अपने संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया था। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के आपसी फायदे के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया गया। पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर भी सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं की ये बातचीत पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हुई है, जहां संघर्ष 5 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा है और इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। ईरान ने गुरुवार को कहा कि वो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर ओमान के साथ एक समझौते का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है, जबकि लेबनान में 2 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पीएम नेतन्याहू और पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रही हालिया हलचलों पर अपने अपने विचार साझा किए। दोनों नेता आगे भी एक दूसरे से जुड़े रहने और बात करते रहने पर सहमत हुए हैं। भारत हमेशा मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने का पक्षधर रहा है। भारत का रुख हमेशा से बातचीत और कूटनीति के जरिए ही किसी भी विवाद को सुलझाया जाना चाहिए था, न कि जंग के मैदान में। नेतन्याहू के साथ इस बातचीत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में शांति बहाली, आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं और भारत का नजरिया सामने रखा है। दुनिया भर की राजनीति में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन भारत और इजरायल के अपने रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। फोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इजरायल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुई अब तक की प्रगति का जायजा लिया। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने साफ कहा है कि दोनों देश अलग अलग क्षेत्रों में अपने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वैसे भी भारत और इजरायल के बीच व्यापार, सुरक्षा, खेती किसानी और पानी के बेहतर इस्तेमाल जैसे मामलों में सालों पुरानी और काफ़ी मजबूत साझेदारी है। ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक समझौता करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस समझौते में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ट्रांजिट फीस का प्रावधान नहीं है। इसे भारत के लिए भी राहत भरी खबर माना जा रहा है। अगर ये समझौता होता है तो इससे मौजूदा युद्ध को समाप्त करने की दिशा में भी प्रगति हो सकती है। समझौते संबंधी प्रस्ताव के मुताबिक जहाज फारस की खाड़ी में प्रवेश ईरान के नियंत्रण वाले समुद्र मार्ग से करेंगे, जबकि बाहर निकलने के लिए ओमान के नियंत्रण वाले मार्ग का उपयोग करेंगे। सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए ईरान और ओमान के प्रस्ताव में इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए कोई टोल या सर्विस फीस शामिल नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत में प्रमुख अड़चन माना गया था। सूत्रों के मुताबिक यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका और ईरान जून में हुए समझौता ज्ञापन MOU पे निर्धारित शर्तों के तहत बातचीत की मेज पर लौट आएंगे, जिसमें जलडमरू मध्य से 60 दिनों तक मुफ्त आवाजाही की व्यवस्था की गई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।